नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 मानव बस्तियों के भाग 5 की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में नगरीकरण। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं भारत में नगरीकरण से। दोस्तों, जब हम किसी भी देश की लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण का स्तर मापते हैं तो वो परसेंटेज में मापा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम इसे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस देश की या उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन देखनी होगी। टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे हम उस राज्य या देश का अर्बन पॉपुलेशन के अध्ययन करेंगे और अर्बन पॉपुलेशन के बेसिस पे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन निकाला जा सकता है। दोस्तों, जब हम बात करें इंडिया की, तो भारत में सन 2001 में नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन का स्तर 28% था, जो कि अन्य डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए भारत में ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन सन 1901 और 2001 के बीच में देखने की कोशिश या समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, सन 1921 में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन 8.27% था, जो कि सन 1971 में बढ़कर 38.23% हो गया था। सन 1981 में ये ग्रोथ बढ़ी रही और इस समय ये 46.14% हुआ। लेकिन दोस्तों, लास्ट 2 डिकेड्स में अर्थात सन 1991 और सन 1991 में ये ग्रोथ नीचे आई अर्थात इसमें गिरावट देखी गई। सन 1981 में जहां ये 46.14% था, वहीं सन 2001 में गिरकर 31.13% हो गया। दोस्तों, अर्बन सेंटर के इनलार्जमेंट और नए टाउन के इमर्जेंस से अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ही ग्रोथ देखा गया अर्थात कंट्री में देश में अर्बनाइजेशन का लेवल हाई रहा। परंतु इन 2 दशकों में जो अर्बनाइजेशन के लेवल में गिरावट आई है, वो वाकई चिंताजनक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के आकार को नगर या वर्ग 1 नगर कहा जाता है, जबकि दोस्तों 1 से 5 मिलियन के बीच आबादी वाले नगरों के आकार को महानगरीय नगर कहा जाता है और दोस्तों 5 मिलियन से अधिक को मेगा सिटी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा को भारत में नगरीकरण को जारी रखते हुए जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नगरीय संकुलन अर्थात अर्बन एग्लोमरेशन की, दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान ले कि अर्बन एग्लोमरेशन होता क्या है। अगर हम शॉर्ट में अर्बन एग्लोमरेशन को समझने की कोशिश करें, तो अर्बन एग्लोमरेशन अर्थात नगरीय संकुलन मानव का वो सेटलमेंट है जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई होती है अर्थात जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि नगरीय संकुलन अर्थात अर्बन एग्लोमरेशन में 3 बातों का होना बहुत ही जरूरी है।
पहली बात है एक नगर और उसके संलग्न नगरीय बहिर्वर्ग अर्थात अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि ये बहिर्वर्ग अर्थात आउटग्रोथ होता क्या है। दोस्तों, जब हम बात करें आउटग्रोथ अर्थात अर्बन आउटग्रोथ या नगरीय बहिर्वर्ग की, तो इसका एग्जाम्पल किसी भी शहर में स्थित रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपस, पोर्ट एरियाज, मिलिट्री कैंटोनमेंट आदि आते हैं। और ये जो भी सभी सुविधाएं हैं उस शहर में रह रहे लोगों के इनकम ग्रुप के अंदर ही आते हैं, अर्थात वे लोग अपने इनकम से इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, नगरीय संकुलन में दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है बहिर्वर्ग के सहित अथवा रहित दो अथवा अधिक समस्पर्शी नगर, मतलब 2 or more contiguous town with or without their outgrowth। और इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात है एक या एक से अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वर्ग से युक्त एक समस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण, अर्थात a city and one or more adjoining town with their outgrowth together forming a contiguous spread। दोस्तों, ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज अर्थात महानगर और मेगा सिटीज अर्बन एग्लोमरेशन होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए हम जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, ग्रेटर मुंबई 16.4 मिलियन लोगों के साथ सबसे बड़ा नगरीय संकुलन अर्थात अर्बन एग्लोमरेशन है। चलिए दोस्तों, अब हम इस चार्ट के थ्रू किसी भी नगर में स्थित जनसंख्या का अध्ययन करें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि जनसंख्या के आधार पे नगरों का विभाजन कैसे होता है, जैसे कि सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी। तो दोस्तों, जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन अर्थात 61.4% आपके क्लास 1 टाउन में अर्थात सिटी में पाए जाते हैं। अगर हम इसे राउंड अप करके बात करें तो 60%। उसी प्रकार दोस्तों, आप इस डेटा के द्वारा अलग अलग शहरों में स्थित परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए हम जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, 423 नगरों में से 34 नगर या नगरीय समूहों की आबादी 1 मिलियन से अधिक है और इसे महानगरीय शहर कहा जाता है, जबकि 6 शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद की आबादी 5 मिलियन से भी अधिक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, फंक्शन के बेसिस पे नगरों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहला, प्रशासनिक नगर और शहर। दूसरा, परिवहन नगर। तीसरा, वाणिज्य नगर। चौथा, गैरिसन या छावनी नगर। और अगला है औद्योगिक नगर। और छठा, खनन नगर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए भारत में नगरों का कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। अगला नगर है शैक्षिक नगर और उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर और उसके बाद है पर्यटक नगर। चलिए दोस्तों, अब हम
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण पे चर्चा को जारी रखते हुए नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम सभी नगरों को अर्थात सभी कार्यात्मक नगरों का एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रशासनिक नगर और शहर से। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम ये जान लें कि प्रशासनिक नगर होता क्या है। तो मित्रों, उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट नगर है वो है परिवहन नगर। दोस्तों, जब हम बात करें परिवहन नगर की, जो नगर आयात और निर्यात के कार्यों में लगे होते हैं, उनका एग्जाम्पल है कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि। और जो नगर अंतर्देशीय परिवहन केंद्र हैं, उनका एग्जाम्पल है आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट नगर है वो है वाणिज्य नगर। दोस्तों, वाणिज्य नगर वो होते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय ट्रेड एंड कॉमर्स अर्थात व्यापार और वाणिज्य होता है। इन नगरों में आते हैं कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि। जैसे कि कोलकाता में तात की साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग फेमस है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हैं। और दोस्तों, अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। हमारा नेक्स्ट नगर है गैरिसन अर्थात छावनी नगर। दोस्तों, ये वो नगर होते हैं जहां पे आर्मी के बड़े बड़े कैंटोनमेंट देखे जाते हैं। इसका उदाहरण है अंबाला, जालंधर, बबीना और उधमपुर। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट नगर है औद्योगिक नगर। दोस्तों, औद्योगिक नगर वो होते हैं जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं, या जिस नगर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज होता है उस नगर को औद्योगिक नगर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखते हुए नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट नगर है खनन नगर। दोस्तों, खनन नगर वो होते हैं जहां मिनरल्स अर्थात खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इन नगरों का उदाहरण है रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली और आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। हमारा नेक्स्ट नगर है शैक्षिक नगर। दोस्तों, शैक्षिक नगर वो होते हैं जो शिक्षा का गढ़ माना जाता है, या जिन नगरों में शिक्षा का स्तर या शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी उपलब्ध होते हैं। दोस्तों,
इन नगरों का उदाहरण है रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखेंगे। अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे और हमारा नेक्स्ट नगर है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। दोस्तों, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर वो नगर होते हैं जो हिंदू धर्म के लिए धर्म और संस्कृति का गढ़ माना जाता है। इन नगरों में जो मुख्य नगर हैं वो है वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत में नगरीकरण की चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला नगर है पर्यटक नगर। मित्रों, पर्यटक नगर वो होते हैं जो टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं या जो पर्यटन के लिए फेमस होते हैं। पर्यटन का मतलब होता है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आए। इन नगरों का उदाहरण है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू आदि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने भारत में नगरीकरण को सीखा और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। मित्रों, अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न और उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।